दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीपीएससी ऑडिटर का जो पेपर हुआ उसकी आंसर की हम लोग देखते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संचयन निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय संसद। आर्टिकल 266 फर्स्ट देखेंगे तो 266 फर्स्ट और सेकंड में 266 में संचयन निधि का उल्लेख किया गया। तो यहाँ हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। उसी में लिखा गया कि संचयन निधि से भुगतान भारतीय संसद के अनुमोदन से ही किया जा सकता, तो इसका वन का आंसर बी हो जाएगा। इधर देख लीजिए, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह हुआ, आर्टिकल 352 में हुआ है। आगे क्वेश्चन, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही घटता क्रम बताना। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। ये आंसर सी वाला इसमें हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए इधर वाला। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर ये 5 नंबर। बिहार विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास विकल्प क्या होते हैं? तो पहला, अपनी अनुमति दे सकते हैं, उसके बाद अनुमति रोक सकता है, बिल्कुल बात सही। पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ये भी सही है। बिल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। बिल को प्रधानमंत्री के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर असत्य पूछ रहा, तो असत्य इसका आंसर हो जाएगा ये 4 वाला असत्य। यहाँ इस शब्द को जरूर देखिएगा, कुछ लोग सही मान के इसका आंसर ही लगा दिए होंगे, उनका गलत हो जाएगा। असत्य पूछ रहा तो असत्य इसका 4 हो जाएगा। इधर देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता, तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जो लोकसभा राज्यसभा दो में से कहीं भी शुरू किया जा सकता है। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। इस वाले का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन तय करता है? तो राज्यपाल तय करता है, जो भी अयोग्यता की बात आती है। असत्य मेल को चुनिए। असत्य यहाँ जरूर देख लीजिए, पूछ क्या रहा, असत्य मेल पूछ रहा। अनुच्छेद 48 समान नागरिक संहिता, ये 44 में ये गलत है। अनुच्छेद 50 ये 50-50 दोनों का जो कार्यपालिका है न्यायपालिका से विभाजन पृथक्करण की बात की गई। पंचायतों का गठन आर्टिकल 50 में 40 में किया गया, ये गलत है। 50 में और 40 में उल्टा लिख दिया गया है, ये भी गलत है। और 45 में आपका शिक्षा वाला है, 6 से कम आयु के प्रारंभिक शिक्षा। तो इसका एक तरफ से सारे के सारे गलत दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस वाले का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये बदलाव संसद व राज्य विधानसभा द्वारा मिलकर किया जा सकता, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? तो ये संसद के दोनों सदनों के, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के माध्यम के सुझावों से हटाया जा सकता है। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो राज्य में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश आर्टिकल 213 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो ये पॉलिटी के क्वेश्चन थे, नॉर्मल ही पूछा है। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों का अंतराल है? तो 1966 के बाद अंतराल आता है, 3 साल का रहता है 1969। तो ये 3 साल के अंतराल के बाद 1969 में जो चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, तो 3 साल का ये गैप है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय और चालू कीमतों पर 2018-19 का पूछ रहा है, जो 1,26,406 रुपये थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब प्रभावित हुआ? तो ये 2001 का है। PMLA एक्ट के नाम से इसको जानते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगला, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, ये उपयुक्त डी आंसर हो जाएगा, सभी शामिल किए जाते हैं। अगला, भारत में नई औद्योगिक नीति 1991 की जो है वो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसी को LPG की नीति कहा जाता है, उपरोक्त सभी, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, ट्राइसियम ग्रामीण युवाओं के रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम
को ट्राइसम के नाम से जाना जाता है, जो ग्रामीण विकास पर प्रमुख रूप से आधारित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में पहली औद्योगिक नीति 1948 में, लेकिन डेट पूछा तो डेट भी आप याद रखिए, 6 अप्रैल 1948 को पहली औद्योगिक नीति जारी की गई थी। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन कब किया गया? तो ये 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया, ये MPPCS में भी पिछले साल के यही सेम क्वेश्चन सेम डेट दे करके पूछा था। तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया। इसलिए सभी लोग जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको जरूर देखिए। अगला, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके फुल फॉर्म, और नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1982 में की जाती है, और यह ग्रामीण शाख रूरल क्रेडिट के लिए इसका गठन किया गया था। अगला, भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब है? तो छठी पंचवर्षीय योजना आपको पता है कि कब से, तो ये आपका 1979 से 84 के बीच छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना था? तो 2011 के हिसाब से 916 था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला 2011 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा, तो इसको आप देख लीजिएगा, इसको हमने चेक नहीं किया है। आगे, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 है। इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला, स्मार्ट शहर मिशन के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या 3 स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चुने गए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल पूछ रहा तो 63.82% साक्षरता दर हो जाएगा। अगला, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो निकोलसन था, निकोला गया था, यानी मारा गया था इसी में, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ वायसराय पूछ रहा, दिल्ली दरबार 1877 में आयोजित किया गया। 1877 में आपको पता लॉर्ड लिट्टन था, लॉर्ड लिट्टन 74 से 78, तो आपका 69 से 72 और 72 से 76, 76 से 80, 76 1876 से 80 के बीच लॉर्ड लिट्टन था। 80 से 84 के बीच फिर रिपन आएगा, जो भारत के लिए अच्छा करेगा। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो 1800 जो अधिकारी की नियुक्ति होगी, प्रयास करने की कोशिश की गई थी 1833 के चार्टर अधिनियम में, लेकिन बाद में आप देखोगे डायरेक्ट इसका आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पे जो 1833 का अधिनियम है, इसी अधिनियम से तय हुआ था कि अब सिविल सेवा में जो अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी उसमें भारतीय लोग भी एग्जाम दे सकेंगे। और ये प्रयास भी किया गया था कि भारत में एग्जाम हो, लेकिन ये फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का विरोध हुआ। इसमें प्रावधान हालांकि किया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का विरोध हुआ, इसके परिणाम स्वरूप इसको लागू नहीं किया जा सकेगा तो सका था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी वाला 1833 का चार्टर अधिनियम बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी? द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना, इसका आंसर एग्जैक्ट हमको मिल नहीं पाया है, इसको वैसे दिए गए ऑप्शन में कोई नहीं होगा, ये ई वाला होना चाहिए। अगला आगे देखिएगा, इसको ये आसान क्वेश्चन, लॉर्ड एल्बर्ट बिल 1882 लॉर्ड रिपन हो जाएगा। उसके बाद आपका 1878 द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिट्टन हो जाएगा। उसके बाद ये करजनाई या धार्मिक अयोग्यता लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। तो इसका मिला लीजिए, ए का 2 बी का पहला, ए का 2 बी का पहला, 3 4, इसका आंसर ये सी, ये डी वाला जाएगा। आगे आते हैं, अगला, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? तो ये अहरार आंदोलन की शुरुआत में जो ये हुई थी 1910 में हुई थी। अहरार आंदोलन में हसन इमाम और मौलाना जफ़र अली खां, मजहरुल हक, हकीम अजमल खां और अली जिन्ना, ये सभी लोग शुरुआत किए थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी लोग अहरार आंदोलन से संबंधित थे। अगला, इसका आंसर करयानंद शर्मा, इसको मिला दीजिए, ए का 2 और ए का 2, इसमें देख लीजिए। उसके बाद यदुनंदन शर्मा, इसका 3 हो जाएगा।
ये अनवारी जमुना काटजी इसका पहला हो जाएगा, और राहुल संकीर्तन सारण इसका बी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल सही है। मोहम्मद अली जिन्ना जो कामरेड लिखे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड है, तो ये आपकी नवयुग। ये मुजफ्फर जो यस ए डांगे ने मुजफ्फर डांगे की है, तो ये मुजफ्फर अहमद की रचना है, मुजफ्फर अहमद की है, तो ये आपका गलत है। आगे, निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहौरी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरी। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, अशफाक उल्ला खां, ये कौन काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती से इसमें पूछ रहा, ये आपका कौन संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर ये संबंधित थी, तो ये ई आंसर इसका होना चाहिए। सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, ये लोग इससे संबंधित थे। अगला 35, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस वाले को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसमें कुछ हमको डाउट लग रहा है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं? चौरा चौरी कांड आपको पता 5 फरवरी 1922 को हुई थी। बाकी गांधी जी की दांडी यात्रा ये आपका 1930 सही है। गांधी इरविन समझौता 1931 सही है। पूना पैक्ट 1932 सही, तो इसका पहला वाला गलत है। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो बिहार के किस क्षेत्र में? तो सारण में ये हुआ था। अगला, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? तो ये जुलाई 1857 में ये शुरुआत की थी। आगे, किस वर्ष बिहार किसान सभा का गठन हुआ था? तो ये 1929 में बिहार किसान सभा का गठन हुआ था। बिहार कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये पहले अध्यक्ष इसके मजहरुल हक थे। अगला, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो ये गया में 1922 में किया गया था। चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता की थी। अगला है आपका 1 + x + x² + x³ / 6 + x⁴/24 ये किस प्रकार की है? तो ये दोस्तों ये भी नहीं है। उसके बाद चरघातांकी भी नहीं है। हरात्मक और इनमें, तो इसमें जो ये पी श्रेणी आपकी सही हो जाएगा। इसका आप करोगे तो इसको इधर लाओगे तो sin θ/cos θ = 1 हो जाएगा। ये tan θ बनेगा, और tan 45 यानी π/4 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं। अगला, इसको हल करोगे तो इस हल करने पे इसका ये आ जाएगा। जैसे यहाँ 4 रख दीजिए तो 4c2 नीचे 4 से 1 घटाओगे 3c2। अब इसको हल करोगे 4c2 2 बार लिखिए, 4 × 3 बन जाएगा बटा 2, फिर बटा, और इसका हल करोगे 3 × 2 बटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये 2 दूना 4, ये 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो 2/1 यही आपका सामने लिखा हुआ 2/1। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ये बी वाला बिल्कुल सही है। बाकी पे ये आंसर किसी पे नहीं आएगा। अगला, इसको हल करोगे तो ये हल करने पे जाहिर से आपका ऐसे दिख रहा, तो आपका x का मान 1 रख दीजिए, तो ये 5/3 और प्लस 5/3 बन जाएगा। तो ये 10/3 माइनस का 10/3 हल करोगे तो 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर डी हो जाएगा। बहुत आसान पूछा। अगला, ये फंक्शन दिया गया, इसको आप हल कर सकते हो। यहाँ आपका f1 पहले 1 रखिए, f से शुरू है तो f1 रखोगे तो कितना बन जाएगा? इस वाले में 3 7 3 10 ये बन जाएगा, और 10 को फिर आपका इस वाले में रखना, तो 5 × 10 और प्लस 1 करोगे तो ये आपका 10 × 5 = 50 और 1 51 हो जाएगा। इसका आंसर बी आ जाएगा। अगला, इसको हल करोगे तो हल करने पे आपका ये क्या बन जाएगा? log, और ये बन जाएगा ab इंटू प्लस में तो इंटू में जाएगा b/a बराबर log, और ये a + b ये बन जाएगा। ये कट गया, एक कट 1 आ गया। आप कंपेयर कर लीजिए तो a + b बराबर 1 आ जाएगा। ये बिल्कुल सही आंसर इसका होगा बी वाला। अगला, वह अंक ज्ञात कीजिए जो 15 से गुणा करने पर 196
15 से गुना करने पर 196 से 196 से बढ़ जाता है। तो 196 से बढ़ जाता है मतलब 196 के ऊपर हो जाता है 196। तो 15 इंटू 14 इसका करिए तो 14 पंजी 70, 14 एकम 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, 210। ऐसे 16 से 17 से करोगे तब भी ज़्यादा आएगा, 19 से भी करोगे तब भी ज़्यादा आएगा। तो इसका आंसर जो निकलेगा ये ई आंसर आएगा एक से अधिक वाले में। अगला इसको हल करोगे तो हल करने पे इसका जो मान आएगा ये पहला वाला आ जाएगा 48 का। दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है, उनका मासा 4 है, तो लासा निकालोगे तो 48 आ जाएगा। तो इसका 4 3 12 और 4 चौक 16 और 12 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7, 7 के बाद फिर आपका कौन हो जाएगा 11 13, 13 के बाद 17, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 और कितनी निकालना 19, ये निकालना है। अब देखो इनको प्लस करो तो ये कितना हो जाएगा 5 5 10 10 7 17 17 1 18 18 7 18 7 18 7 25 25 3 25 और 3 28 और 28 और 9 तो 9 8 77 यानी 7 आ गया। हासिल आया 2 1 2 3 4। एक बार इसको फिर से चेक कर लीजिए 5 5 10 7 17 17 1 18 18 और 7 होगा 25 25 और 3 25 और 3 28 9 37 3 हासिल आया था वही देख 3 1 2 3 4 3 7 यानी 77 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इन्होंने सही निकाला 77 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हीरे की चमक का कारण है। अगर एक प्रमुख कारण पूछा जाए तो पूर्व आंतरिक परिवर्तन होगा, लेकिन अन्य कारक भी जिम्मेदार हैं। तो हमें हिसाब से इसका आंसर डी होना ये आयोग मानेगा। अन्य भी हो सकते ई भी जा सकता आयोग, लेकिन चूंकि हीरे की चमक का प्रमुख कारण जो होता है वो पूर्वांतरिक परावर्तन होता है, तो डी आंसर इसका सही अभी मान के चलिए। अगला एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। वो अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 यानी छोटा बन रहा। और छोटा कौन आपका देखोगे उत्तल दर्पण में वो जो होता है उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, जबकि अवतल दर्पण होता है उसमें आपका साइज से बड़ा बनता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि कोहरा प्रकाश को अवशोषित करता है। कोहरे का अपवर्तनांक अनंत होता है। कोहरे की बूंदों पर प्रकाश का पुनर्परावर्तन हो जाता है। 9 कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश पर केंद्रित हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये डी आंसर हो जाएगा। अगला सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। तो इसमें एक से अधिक आंसर आपका हो सकते हैं। ई इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु और शक्ति क्षय को कम करने हेतु, तो इनमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। कम करने हेतु और न्यूनतम करने हेतु, उसके बाद आपका शक्ति के स्थानांतरण हेतु, तो इसका आंसर आपका ई होना चाहिए। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। तो ये तार के पदार्थ पर, तार की परिधि पर बिल्कुल आपका करेगी, लंबाई पर भी करेगी, इसमें प्रवाहित धारा पर भी करेगी। तो इस पे इसका आंसर सी हो जाएगा तार के पदार्थ पर। तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है, क्योंकि तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब गर्म किए जाते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें उत्सर्जित होने लगते हैं। तप्त तार अमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जा सकता है। एसी एवं अल्टरनेटिव करंट व डायरेक्ट करंट दोनों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फोटान एक प्रकार का प्रकाश ऊर्जा का क्वांटा होता है, क्वांटा उसी को फोटान बोलते हैं। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हाइड्रोजन है नहीं, हीलियम है नहीं, तो ड्यूटेरान और ट्राइटियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ड्यूटेरान हो जाएगा। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन है। तो एल्मेनाइट टाइटेनियम युक्त खनिज है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला ये जाइमेज होता है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को C2H5OH में कन्वर्ट करता, तो इसका आंसर बी जाइमेज हो जाएगा।
अगला, जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि कोलाइडों को स्थायी करने तथा क्रिस्टल बनने में रोकने में सहायक होता है। निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? तो इसमें आपका दूध भी है, रक्त भी है, मक्खन भी है, तो लेकिन घी इसका नहीं है। 64 का आंसर सी हो जाएगा। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। गैस कौन थी? तो ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, जो आपकी एक गंध आप वैसे भी देख सकते हो। भूरे रंग की गैस जो बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये आपकी इसका आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो ये जल का H2O का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड पर आधारित है। कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? ये कहलाता मेथिल सैलसिलेट को विंटर ग्रीन तेल कहा जाता है। यूरिया की पहचान की जा सकती है, तो बाईयूरेट परीक्षण के द्वारा यूरिया की पहचान की जाती। पहला, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प इसमें पूछ रहा है। तो ये सर्वाधिक प्रचलित हो जो सुरक्षित शक्कर का विकल्प, चूंकि सर्वाधिक शर्करा नहीं पूछ रहा है किसमें है, तो इसका एस्पर्टेम। ये काफ़ी वैज्ञानिकों का चर्चा का विषय भी रहा। थैलीसेमिया एक आनुवंशिक रोग है जो कि यानी रक्त जो आरबीसी में डिसऑर्डर की वजह से होता है, रक्त से में विकार की वजह से होता है। अगला है एंट अमीबा हिस्टोलिका की संक्रामक अवस्था है। ट्रॉफिक प्रकार परिपक्व पुटी, ये हमें क्वेश्चन, चूंकि ये इसका इंग्लिश लिखा नहीं मिला तो इसलिए हिंदी में परिपक्व पुटी किसे कहा जाता है ये समझ में नहीं आया। इसका इंग्लिश वर्जन हो तो आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि इसका यही बी वाला आंसर होना चाहिए, परिपक्व पुटी। ये चूंकि इंग्लिश लिखी नहीं तो कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा। निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें मेढक भी है, कछुआ भी है, टोड भी है, सैलामेंडर भी है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ई जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा एक ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है? तो इसका आंसर हाइड्रा हो जाएगा। तिलचट्टा में होता सफ़ेद, ये लाल रक्त नहीं होता, बाकी तिलचट्टा में रक्त पाया जाता। दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? तो इसका आंसर आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा ये। अगला, पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। नारियल के फलों का फैलाव होता है एंडोकार्प के द्वारा, एंडोकार्प के रूप में इसका होता है। अगला, द्विबीजपत्री के तने में सामान्य बंडल समानता किस रूप में होते हैं? तो एकाग्र, इसका आंसर एकाग्र हो जाएगा, एकाग्र रूप में होते हैं। अगला, क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे कहाँ होते हैं? तो इसका आंसर अंधेरे में होते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित? तो ये प्लास्मिड हो जाएगा। अगले का कुछ देखते हैं। आयन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? ये बिल्कुल आसान बुक है, शशि थरूर इसके लेखक हैं। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन? तो ये बनाए गए उत्तम पछारने को बनाया गया। करेंट का क्वेश्चन है। अगला, किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया? मोटेरा, जो अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। अगला, भारत के किस शहर में COP14 का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। अगला, बायोपिक फिल्म PM नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन? तो उमंग कुमार रहे। चुनावी बॉन्ड योजना कब? जनवरी 2018 में इसकी शुरुआत की गई, 2 जनवरी 2018 को। ये डेट भी आप याद रख सकते हैं। चुनावी बॉन्ड कब? 2 जनवरी 2018 को शुरुआत की गई थी। अगला, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के कौन है? तो ये कौन है? SC शर्मा हो जाएगा। अगला, डिफेंस एक्सपो 2020 का थीम क्या था? तो ये आंसर हो जाएगा इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई? यानी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गौरी सावंत। कौन आंसर हो जाएगा? गौरी सावंत को बनाया गया था। अगला, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 पूछ रहा। 2020 का आयोजन कहाँ? तो ये बेंगलुरु में हुआ था। 21 का पूछे अब, तो 21 का आयोजन पुणे में होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्र कौन? तो ये आपका गीता गोपीनाथ हैं। तो ये आपका बहुत पुराना क्वेश्चन है। COP26 का आयोजन 2021 में ग्लासगो में होगा, ब्रिटेन, ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा।
अगला, रोबोट सोफिया किस देश के आधिकारिक नागरिक है? तो ये सऊदी अरब की ये नागरिक हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2020 का ये पुरस्कार घोषित किया गया? तो इसका आंसर पैरासाइट। 2020 का पूछ रहा तो इसका पैरासाइट होगा। क्या आंसर होगा? पैरासाइट होगा। अगला, स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायंट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए, वो कौन सा खेल खेलते थे? तो गोल्फ खेलते थे कोबे ब्रायंट। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला, पाकिस्तान की पहली महिला जज की नियुक्ति किसकी की गई? से तो ये बनी थी सुमन कुमारी। इसका आंसर सुमन कुमारी हो जाएगा। ग्लोबल वैक्सीन 2020 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के द्वारा किया गया। अगला, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो ये लुईस ग्लुक हैं। आगे देखते हैं। वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो 2020 का इसमें पूछ रहा है, तो ये आंसर आपका कौन हो जाएगा? डॉक्टर हर्षवर्धन। लेकिन 21 का अब कौन है? तो अब इसके डॉक्टर पैट्रिक अमोथ हैं जो 2021 में बने हैं। तो 20 का पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर डॉक्टर हर्षवर्धन होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो इसका आंसर फिनलैंड हो जाएगा। अगला, कश्मीर की बेटी पुस्तक किसने लिखा है? तो ये कश्मीर की बेटी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद के द्वारा कश्मीर की बेटी नामक पुस्तक लिखी गई। बिहार में जल जीवन हरियाली नामक अभियान ये 2 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। अगला, हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा को बनाया गया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया? तो बिहार से नामित किया गया कामेश्वर चौपाल को, जो कि एक मात्र दलित व्यक्ति को उसमें शामिल किया गया। अगला, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वाह योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? तो इसमें नवादा इससे संबंधित नहीं है। अगला, सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक विजय कुमार चौधरी। इसका आंसर डी हो जाएगा। विजय कुमार चौधरी बनाए गए हैं। अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर ये कहाँ स्थापित किया गया? बीरपुर में ये लगाया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन ये कहाँ? गुवाहाटी। अब पंचकुला हरियाणा में होगा इस बार का। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2020 को किस विषय के रूप में मनाया गया? तो 2020 को डॉक्टर एवं नर्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया, जिनमें 3 महिलाएं थीं, मनिका बत्रा, रानी रामपाल और विनेश फोगाट। ये 3 महिलाएं इसमें शामिल थीं। आगे, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? तो ये आपके दिव्यावदान सी इसका आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त की कितने शासकों का जिक्र किया गया? तो ये 8 आर्यावर्त का शासक का जिक्र हुआ है। अगला, किसने तर्क दिया कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखाता है? तो इस वाले का आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से यानी जुड़े थे? तो ये ब्राह्मणों को। इन्हीं को जो भूमि अनुदान दिया जाता था उनको एक विशेष नाम से जाना जाता था, उसको आप अग्रहार के नाम से जाना जाता था। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये क्लास 7 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मिडिवल से पूछा है क्वेश्चन। ठीक, तो इसका आंसर ब्राह्मण बिल्कुल क्लियर कट है। इस वाले का आंसर भी आपका गुप्त और गुप्तोत्तर ये आर्य शर्मा होना चाहिए, राम शरण शर्मा। तो आप लोग बताइएगा क्या होगा। आगे, अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था बलबन को अमीर रजिया सुल्ताना। ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो ये आपका बिहार 8 सरकारों में बटा हुआ था। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित करने का श्रेय अकबर को जाता है। तो अकबर के द्वारा परगना लाया गया था। अगला, आलमगीर नामा को किसने लिखा है? तो आलमगीर नामा ये मोहम्मद साकिब मुस्तैद खान। आप पेपर जरूर हल किया करिए। ये इसी बार का जो हमने अभी MPPCS का पेपर 2020 का हल करवाए थे, सेम पुस्तक पूछी गई थी, मोहम्मद साकिब मुस्तैद खान आलमगीर नामा। तो जितने पेपर होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन जरूर आप देखते रहिया करिए। अगला,
खुद एवं मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। तो ये बलबन की रक्त एवं लौह नीति आप जानते ही हो, तो इसका आंसर बलबन हो जाएगा। अगला, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा शुरू की थी? तो ये आपका सिजदा एवं पैबोस की परंपरा किसके द्वारा शुरू की गई? बलबन के द्वारा शुरू की गई थी, सिजदा एवं पैबोस की। अगला, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? लंदन कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, ब्रिटिश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई। तो ये दादा भाई नौरोजी का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, इसके द्वारा ये मांग की गई थी। अगला, बंगाल में नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने किया था? तो ये बंगाल में नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने किया था? इसका भी आप लोग कमेंट में बॉक्स में आंसर लिख के बताइएगा। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक शिशिर कुमार घोष व मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था, तो 123 का आंसर भी हो जाएगा। अगला, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? ये क्वेश्चन लॉर्ड सालिसबरी हो जाएगा और ये स्पेक्ट्रम से सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया? तो इसका आंसर मिर्जा गुलाम अहमद हो जाएगा, ये भी स्पेक्ट्रम से है। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था, तो इसका आंसर टेलर 126 का। अगला, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो इसका आंसर जो दिए गए ऑप्शन है, तो इसका आंसर कुंवर सिंह हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किया था? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा, बी आंसर हो जाएगा। 1941 में व्यक्तिगत सवर्णय अवज्ञा की नीति के विरुद्ध युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय किसने लिया? तो ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया था। आगे कंटिन्यू करते हैं। नवंबर 1936 में भागीदारी पट्टों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलियन नहीं है? तो अबोर अरुणाचल प्रदेश में, दूनागिरी उत्तराखंड, मिकिर असम में, नियामगिरी उड़ीसा, ये सही है, ये पहला वाला इसका गलत आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका कौन आपका भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्री तट है, सही है। भारत में जुग जलप्रपात सबसे ऊंचा है, सही है। भारत में कोलम सबसे बड़ा समुद्र तट है और इसके बाद गुजरात और ये राजस्थान राज्य में निहित है महान सीमा भ्रंश, ये सही है। इसका आंसर ये सी वाला हो जाएगा, इस वाले का, कि भारत में कोलम सबसे बड़ा